नोट डाउन कर लिया है, मैंने पूरा होमवर्क किया है इस पे, तो बहुत अच्छी सी मैं स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए। आप लोग अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से जैसे आपको मैनेज हो सके बिल्कुल वैसे मैनेज कीजिए, लेकिन जैसे मैं अपना स्ट्रैटेजी प्लान अपना रही हूँ, मैं आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पटवारी और सेकंड ग्रेड में जो सिलेबस सेम है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले राजस्थान ज्योग्राफी सेम है, राजस्थान हिस्ट्री सेम है, राजस्थान कल्चर सेम है, राजस्थान पॉलिटिकल सेम है, इंडिया ज्योग्राफी सेम है और इंडिया पॉलिटिकल सेम है। तो ये सारी चीज़ें, इतने सारे सब्जेक्ट हमारे सेम है, यानी हमें अलग-अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो डिफरेंट है वो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, इंडियन हिस्ट्री, कंप्यूटर और रीजनिंग। ये बिल्कुल अलग है और साथ ही साथ राजस्थान करंट और इंडियन करंट ये भी दोनों का अलग है। और जैसे कि हम बात करें अपनी सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि मैं साइंस से हूँ तो मैं साइंस का बता सकती हूँ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो अब ये बहुत बड़ा सिलेबस हो चुका है और ऐसा नहीं है कि हम पहले से पढ़ते हुए नहीं आ रहे हैं, लेकिन एज एस्पिरेंट मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि चाहे हम कितना भी पहले से पढ़ें, अगर एग्जाम के नज़दीक हमारी स्ट्रेटेजी सही नहीं है तो पहले से पढ़ा हुआ बिल्कुल वेस्ट चला जाएगा। अब आप लोगों को एक चीज़ सुनिश्चित करनी है, वो ये है कि आपको इन दोनों एग्जाम में ऐसी कौन सी एग्जाम है जिसमें सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ चाहिए। ये हमें अंदर से पता होता है कि हमें कौन सी एग्जाम में बस हमारी चाह है कि हमें ये जॉब मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मैं अपना बताती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं पटवारी बन जाऊँ, क्योंकि मेरी अंदरूनी इच्छा पता नहीं क्यों है कि मैं एक बार पटवारी बन जाऊँ और फिर उसके बाद में मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँ और फिर मैं अपने एसडीएम की या फिर जो भी पीएससी की जो तैयारियां होती हैं उनको कंटिन्यू करूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा जो है टीचर की तरफ कम जाना चाहती हूँ, तो मैं पटवारी की तरफ पूरा-पूरा फ़ोकस करना चाहती हूँ। तो इसके लिए जो मैंने आपको बताया है कि जो सब्जेक्ट सेम है, वो सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद में आप जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस भी, जब अगर मैंने बायोलॉजी और फिज़िक्स, केमिस्ट्री करी तो साइंस भी वहाँ से हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इंडियन हिस्ट्री, कंप्यूटर और रीज़निंग, देखिए जैसे हम अब तक पढ़ते हुए आ रहे थे अपने स्ट्रैटेजी प्लान में कि आधा घंटा हमें डेली हर सब्जेक्ट को देना है, तो उसी तरीके से 3 महीने तक आधा घंटा डेली हर सब्जेक्ट को देना है और वो सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इंडियन हिस्ट्री, कंप्यूटर और रीजनिंग। ये आधा-आधा घंटा आपको डेली देना है। अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें से 2-3 सब्जेक्ट आप एक बार में ले लीजिए। जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एक बार ले लिया, फिर ये फिनिश हो गया तो आप साइंस ले लीजिए, इंडियन हिस्ट्री ले लीजिए, फिर ये फिनिश हो गया तो आप कंप्यूटर और रीजनिंग ले लीजिए। इस तरीके से आपको लेना है और राजस्थान करंट और इंडियन करंट तो आपको रेगुलर पढ़ना है और ये तो कंटिन्यूटी आपको रखनी ही रखनी है। अब बात आती है आपके सेकंड पेपर की, जो है आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बहुत बड़ा पोर्शन है फ्रेंड्स, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग से कहा है कि मैं फिजिक्स नहीं पढ़ूंगी और मैं अभी भी नहीं पढ़ूंगी। मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री करके जाऊंगी और मैं फर्स्ट पेपर को इतना अच्छा करके जाऊंगी कि जो मार्क्स मेरे फिजिक्स में कट रहे हैं वो मैं वहां पर मैनेज कर लूँ। तो इसलिए मैं सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री करके जाऊंगी और मैं डेली 2 टॉपिक का टारगेट रखूंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो डेली 2 टॉपिक जो है मुझे बायोलॉजी और केमिस्ट्री में से करने ही करने हैं। पहले से पढ़ा हुआ है, इसलिए ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ने से मतलब नहीं आएगा, चीज़ें आएंगी और लिखा हुआ भी है, नोट्स भी है, सब कुछ प्रिपेयर्ड है, बस उनको रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और डेली के अगर हम 1 या 2 टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इस स्ट्रैटेजी प्लान में सबसे ज़्यादा जो ये स्ट्रैटेजी प्लान मांगता है वो है नियमितता। जी हाँ, कंटिन्यूटी। अगर